In this lecture, we will study this application of De Moivre's theorem. तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे पावर्स ऑफ कोसाइंस और साइंस इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस कोसाइंस और साइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स। अब होता क्या है कि जैसे साइन एन थीटा है, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे साइन ऑफ एन थीटा, दैट इज मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में। पावर्स को हमने मल्टीपल में लाना है। सिमिलरली कॉस ऑफ एन थीटा टू कॉस ऑफ एन थीटा मल्टीपल में लाएंगे। तो दिस इज व्हाट इट्स, इनको एक्सपेंशन करेंगे इसकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सो लेट्स सी। तो इसको पढ़ने के लिए थोड़े से हमें बेसिक रिजल्ट्स पढ़ना पता होने चाहिए। तो थोड़े से बेसिक रिजल्ट देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपको बायनॉमियल एक्सपेंशन पता होनी चाहिए कि बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या होती है। बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या होती है, ये फॉर्मूला रहता है उसका, एक्स प्लस ए रेस्ट पावर एन इक्वल टू सी नॉट एन एक्स रेस्ट पावर एन ए रेस्ट पावर जीरो प्लस सी वन एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन a raised to power 1 and c raised to power c2 and x raised to power n minus 2 a square and so on cn x0 x raised to power 0 and a raised to power n। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये c0 n है तो यहाँ x की पावर n हो जाएगी, इसकी जीरो होगी, फिर इसकी पावर घटती जाएगी और a की पावर बढ़ती जाएगी। तो एंड पे इसकी पावर बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो लास्ट में इसकी पावर a रेस्ट टू पावर n हो जाएगी। तो इसमें जो चीजें नोट करने वाली हैं, ये जो एक्सपेंशन है इसमें कितनी टर्म्स है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो जीरो से लेके एन तक जा रहे हैं, तो कितनी टर्म्स हैं, एन प्लस वन टर्म्स हैं। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली। सो नेक्स्ट वी विल नेक्स्ट स्टेप, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे ये जो बायनॉमियल कोफिशिएंट है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पास्कल रूल से भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख बता देता हूँ। ये हमने पास्कल ट्राइंगल को लिखा हुआ है। तो कैसे लिखते हैं इसको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वन वन। जब आपका n इज इक्वल टू वन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वन होगा, यहाँ पे क्या आएगा, सी वन वन होगा, है ना। तो दो ही टर्म्स आएंगी, तो दोनों टर्म्स क्या हैं, वन वन। फिर जब n इज इक्वल टू टू होगा तो यहाँ पे सी एन टू होना चाहिए ऊपर, और यहाँ पे सी वन टू होगा, और इसकी टर्म कितनी होंगी, तीन टर्म्स होंगी। तो यहाँ n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू थ्री होएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे n इज इक्वल टू टू रहेगा, और यहाँ पे टू टू, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यूज आएंगी आपके वन टू वन। मैं बताऊंगा कैसे होगा आगे, इसको यूज कैसे करते हैं। आप थोड़ा अंडरस्टैंड करिए कि इसको पास्कल रूट है क्या, और इसको बनाते कैसे हैं। एन इज इक्वल टू टू लोगे तो आपने क्या करना है, वन इसमें वन और वन दोनों को ऐड कर देना, टू लिख देना, फिर वन लिख देना आगे। फिर एन इज इक्वल टू थ्री के लिए आप क्या करोगे, वन लिखना, फिर इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, थ्री, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, थ्री, और फिर लास्ट में वन लिख देना। सिमिलरली एन इज इक्वल टू फोर लिखोगे तो ये आएगा आपके पास, वन इसको वन रखना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है फोर, इन दोनों को ऐड करना है सिक्स, इन दोनों को ऐड करना है तो फोर, और लास्ट में क्या लिख देना, वन। इस तरह से सारा बनाना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, पास्कल ट्राइंगल बनती है। तो ये चीज है हमारे पास। चलो, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड, मैं बताऊंगा, इसे लिखूंगा एक दो बार, फिर आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। आगे हम लोग बताएंगे इसके बारे में कैसे लिखते हैं इसको। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे इसके कोफिशिएंट भी बनते जाएंगे। तो ये क्या चीज है, ये कोफिशिएंट को बनाती है ये पास्कल का रूल जो है, ये इसके कोफिशिएंट्स, ये वाले कोफिशिएंट बनाती है। ये जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं ना, इसकी फर्स्ट टर्म का सॉरी बायनॉमियल कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, बायनॉमियल कोफिशिएंट। इसको बायनॉमियल कोफिशिएंट बोलते हैं ये जो है, ठीक है। इसको बायनॉमियल, इसको भी बायनॉमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो चीजें हैं इन सबको बायनॉमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। इन सब की वैल्यूज कैसे आती हैं, इस ट्राइंगल से आ जाती हैं। तो थोड़ा इजी रहता है, तो मैं बताऊंगा आगे कैसे इसको यूज करते हैं। आपको थोड़ा फेमिलियर होना चाहिए इसके बारे में, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे जो थर्ड चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या है, एंड पॉइंट्स का ध्यान रखना आपको। जैसे ये वाली टर्म है और लास्ट वाली टर्म है, जो इक्वल डिस्टेंस पे टर्म्स होंगी ना, यहाँ से ये पहली है ये लास्ट है, ये दोनों बराबर होंगी। ये
पहली है जो कोफिशिएंट होंगे बराबर, टर्म्स भी बराबर होंगे, कोफिशिएंट बराबर होंगे। ये वाला जो कोफिशिएंट है, जीरो वाला कोफिशिएंट एन के बराबर हो जाएगा। जो C1 n वाला कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर होगा, Cn-1 वाला, Cn-1 n वाले के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये भी रूल एक फॉलो करता है। तो जरा देखते हैं, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एट द एंड दे आर इक्वल। फॉर एग्जांपल, ये जो है आपके पास CRn किसके बराबर होता है, Cn-r। मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ, व्हेन n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, व्हेन r इज इक्वल टू, ये केस है आपका r इज इक्वल टू 1 के लिए। जब r ऊपर 1 होगा तो ये 1 n, n-1 और n, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, क्योंकि दोनों साइड है ना। एक साइड है ये सेकंड वैल्यू होगी, दूसरी साइड से n-1 की वैल्यू होगी, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ 1 वैल्यू होगी जो फर्स्ट वैल्यू होगी, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू होगी, ये दोनों बराबर होंगे। जैसे ये है, ये वाली वैल्यू है C0n CNN, तो ये पहली वाली वैल्यू है, ये लास्ट वाली वैल्यू है। इसी तरह आप अगर 2 लेते हो, 2n लेते हो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, हाँ, C(n-2) n। तो ये बराबर होगा, ये उधर से, ये एंड से थर्ड टर्म है, ये स्टार्टिंग से थर्ड टर्म है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से ये स्टार्टिंग से ये है, ये एंड साइड से फर्स्ट है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये यहाँ से सेकंड है, स्टार्टिंग से सेकंड है, यहाँ से यहाँ वैल्यू होगी इसकी कोई, तो जो एंड से सेकंड है, ये दोनों दोनों कोफिशिएंट बराबर होंगे। तो इस सो यहाँ पे C2n है, ये थर्ड कोफिशिएंट है फ्रॉम द बिगनिंग। यहाँ पे एक और कोफिशिएंट होगा जो थर्ड को बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा फ्रॉम द एंड, तो ये दोनों बराबर होंगे। इस तरह से बात कर रहे हैं हम लोग। ये थोड़ा इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करिए इसको, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है, ये पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास इवन है, अगर आपके पास एन क्या है, इवन है, तो इसकी जो मिडिल टर्म होती है ना, वो कितनी होती है, एक ही होती है। देर इज वन, ओनली वन मिडिल टर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर n इज इक्वल टू 4 लेता हूँ, तो x प्लस ए की 4 कितनी पावर, कितनी वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स होगी। तो ये जो सेंटर वाली टर्म्स है, ये है आपकी कौन सी वाली, दो इधर है दो इधर है, तो ये सेंटर वाली टर्म्स है, टर्म है। सेंटर वाली टर्म जो है, दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कैसे निकलती है, T n+n/2 +1 C(n)(n)/2, दिस इज x, n n-n by, लेट मी डू इट। इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ ये कैसे बनती है। 2 मिनट बात करते हैं इसको, वापस आएंगे इसके ऊपर। सिमिलरली, इफ n इज ऑड, अगर ऑड होगा n, तो यहाँ पे दो मिडिल पॉइंट होंगे। वो मिडिल पॉइंट टर्म्स कौन सी होती हैं, मिडिल टर्म्स कौन सी होती हैं, Tn+1/2 या Tn+3/2। तो ये भी केस देखते हैं, n इज इक्वल टू 3 ले लीजिए ऑड। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे ये भी मिडिल टर्म होगी, ये भी मिडिल टर्म होगी, दो मिडिल टर्म होंगी इसमें, ये वाली और ये वाली। तो इस केस में क्या होगी, दो मिडिल टर्म्स होंगी। तो ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है। चलें, अब ये टर्म कैसे निकालते हैं, ये टर्म्स कैसे निकालते हैं, ये मैं भी बताता हूँ, 2 मिनट। पहले सबसे आपको ये पता होना चाहिए, आर प्लस वन टर्म जो होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, वो किसके बराबर होगी, T(r+1) इज इक्वल टू C(r(n) x⁻n−r a⁻r। हम इसको यूज करेंगे और प्रूव करेंगे यहाँ पे कि ये किसके बराबर होता है। ठीक है, अभी पहले ये स्टडी करते हैं कि Tn(n/2 + 1) ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स डू इट। हमारे पास क्या है, देखिए, Tn/2 फाइंड करना है आपको, ये वाली टर्म फाइंड करनी है। तो मुझे पता है कि टी ऑफ, अभी मैंने बताया आपको, यहाँ से मैंने बताया आपको, T(r+1) इज इक्वल टू C(r(n) x⁻n−r, और यहाँ पे क्या है, r है a⁻r। तो जरा मैं इसको देखता हूँ क्या है, लेट्स सी। T(r+1) मेरे पास क्या रहता है, C, दिस इज r n, दिस इज x की n-r, दिस इज गोइंग टू बी a⁻r। अब इसी को यूज करेंगे, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये r+1 है ना। तो ये मुझे क्या चाहिए था,
मुझे n/2 प्लस वन टर्म चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या है आपके पास, n/2। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आएगा n/2, r की वैल्यू आ गई, ये n आ गया, यहाँ x की जगह n माइनस r कितना है n/2, और a रेज़ टू पावर कितना है आपके पास, r की वैल्यू कितनी है n/2। तो ये आ जाएगा आपके पास c n/2 n, दिस इज x, दिस इज 2n-1, दिस इज n/2, a रेज़ टू पावर n/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू ये जो हमने कैलकुलेट की हुई है यहाँ पे, तो यू कैन सी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू दिस। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो बोलिए। चलिए, अब ये आ गया हमारे पास, ये हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला देखिए, अब हम लोगों को ये निकालना है टी ऑफ n+1/2। तो जरा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज, अब हमें चाहिए क्या इसमें, t(n+1/2), t(n+1/2). सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए r क्या होगा इसके, इसमें r यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे +1 होगा और -1 होगा, तो मुझे यहाँ पे +1 चाहिए, उस फॉर्म में चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है t(r+1) किसके बराबर होता है। या तो आप ऐसे लिख दो, दिस इज c(r(n), दिस इज x⁻n - r a⁻, चाहे आप इसको बना लो वैसा, नहीं बनता तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग टी आर में लिखते हैं। अगर टी आर लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, c(r-1) n x(n-r-1) a⁻r-1। सो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे लिखते हैं यार, चाहे आप बना सकते हो इसको तो बना लो, यहाँ पे -1 लिख दो, क्योंकि -1 + 1 सेम ही चीज होती है। तो ये आपके पास आएगा टी ऑफ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2 आएगा, n-1/2 +1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया n-1/2 +1। तो यहाँ पे r कितना हो गया, n-1/2। तो लगा दीजिए ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे बताया आपको आइडिया के लिए, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि t(r+1) हो गया ना ये, तो यहाँ आएगा n-1/2, एन, ये थोड़ा इजी रहेगा और कुछ नहीं है, x(n-n-1/2), तो a⁻n-1 ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। तो ये आ गया आपके पास c(n-1) n/2, x की कितनी आ गई, 2n, 2n-1, दिस इज n, 2n-n, दिस इज n, +1/2, a की n-1/2। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये देखिए, सेकंड टर्म जो होगी आपकी, ये आ गई। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड टर्म होगी। नेक्स्ट, सिमिलरली वी कैन फाइंड दिस ऑल्सो, tn+3/2, ये किसके बराबर आ जाएगा, cn+1 n x⁻n-1/2 a⁻n+1/2। तो ये चीज आ जाएगी। तो ये थोड़ा आइडिया आपको याद रखना है कि कैसे बनती है टर्म्स। तो हम इसको आगे बढ़ेंगे, तो लेट्स मूव फर्दर। चलिए जी, ये अर्थ वैल्यू आपको पता है, और एक चीज और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज रह गई मेंशन करना, वो ये है, जी, तो ये कौन सा आएगा, जो c(r-n) है, ये किसके बराबर हो गया, n⁻r⁻r⁻n-r⁻, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो ये चीजें हम लोग अब स्टडी करेंगे, हम एक प्रॉब्लम स्टडी करने वाले हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम हम लोग इसमें, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्वेश्चन पेपर पेपर में ऐसे भी आ सकता है, और एक्सप्रेस कोसाइन ऑफ 7 थीटा इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स
multiple of theta in terms of series of multiples of एंगल थीटा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो इसमें प्रॉपर लिख देता हूँ साफ करके इसको। इन टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ इन टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ इन टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ कोसाइन कोसाइन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। तो ये मल्टीपल है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, तो ये पावर्स हैं। तो पावर्स को हमने मल्टीपल में लिखना है, यही तो हमारा टारगेट था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आता है। ये मेरे ख्याल में 2022 में आया हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी में। ये 2022 में पेपर में आया हुआ है शायद। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। सोल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है। मेथड ये सेम है, तो सबके लिए होल्ड करेगा। सोल्यूशन, एक्स को कैसे लिख सकते हो, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये आ गया। देन इसका मतलब हो गया एक्स रेज टू पावर एम क्या आएगा, कॉस ऑफ एम थीटा यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम साइन ऑफ एम थीटा। इसके लिए डी मॉर्गन थ्योरम आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो अगर नहीं पता है हमको तो आप पिछले वाले लेक्चर देख लो, उसमें मैंने प्रूव किया हुआ है सारा कुछ। तो इसका मतलब सिमिलरली 1/x किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हो गया 1/x की m, ये किसके बराबर आ गया, कॉस ऑफ एम थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ एम थीटा बिकॉज ऑफ डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स में ये m हमेशा बड़ा होता है, मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, इसको आप रख लो। नो, आप x प्लस 1/x को देखिए ये क्या होती है, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। दिस इज 2 टाइम्स कॉस थीटा। फाइन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, कॉस ऑफ एटा थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस एटा साइन थीटा, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आयोटा साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये रहेगा आपका, ये रहेगा 2 cos ऑफ थीटा। सिमिलरली 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 आपको क्या मिलता है, लेट इट बी इक्वेशन 1। सिमिलरली एक्स रेज टू पावर एम प्लस एक्स रेज टू पावर 1/m, ये किसके बराबर आएगा, 2 cos ऑफ m थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड रख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ m कुछ भी हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर, m इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो ये दो चीजें आपके पास आ गई, ये प्रोसेस है पूरा। तो यही प्रोसेस आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। तो चले, अब मुझे चाहिए कॉस की पावर चाहिए 7। तो अब मैं क्या लिखूंगा, नौ, मैं 2 cos ऑफ थीटा का 7 पावर करूंगा। अगर मैं 2 cos ऑफ थीटा का 7 पावर करूंगा, बाई इक्वेशन 1 क्या मिलेगा मुझे, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1/x। इसकी कितनी पावर हो जाएगी, 7 पावर, बाय बाय इक्वेशन 1। ठीक है। बाय इक्वेशन 1 ये हो गया। अब मैं इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन करूंगा। अब बायनोमियल एक्सपेंशन को लिखना है, इसका ट्रिक है लिखने का। तो चलो पहले मैं इसको, इसके कोफिशिएंट लिखता हूँ, फिर कोफिशिएंट मैं इसके पास्कल रूल से लिख दूंगा, तो उसमें आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास C0 7 एक्स की 7 पावर प्लस C1 7 एक्स की 7, सॉरी 6, एक घटता जाएगा इसमें 6
एंड 1/x की ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1, 1 पावर, देन दिस इज 3 to 7, दिस इज गोइंग टू बी x की कितना, 5 पावर, दिस इज गोइंग टू बी 1/x, 1/x की कितनी पावर, 2 पावर, प्लस C37, दिस इज x की 4 पावर, 1/x की 3 पावर, प्लस दिस इज 4 of 7, C47, दिस इज x की 3 पावर, 1/x की 4 पावर, सो दिस इज गोइंग टू बी C of दिस इज 3, सॉरी ये गलत कहाँ से हो गया ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना हो गया, ये गलत हो गया, थोड़ा सा गलत लिख दिया आपने। लेट मी डू इट अगेन। ये आ जाएगा आपके पास, ओके, C of 4 7, x की 3, 1/x, वो ठीक था, चलो नहीं हाँ, C of 5 7, ये आ जाएगा x की 2, 1/x की 5, 5 पावर, प्लस C of 6 7, x की 1 पावर, 1/x की 5 पावर, 6 पावर, प्लस C of 7 7, x की 0 पावर, देर इज नो पॉइंट ऑफ एडिंग द 0 पावर, देन दिस इज 1/x की 7 पावर। ठीक है, तो ये हमें पता है, तो ये हमें मिलता है इसकी एक्सपेंशन का। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है आपके पास, अब आपको ये भी पता है, लेट मी राइट दिस हियर, इसको लिखने दीजिए फिर बात करते हैं। C07, x की 7, C17, x की कितनी, ये कट जाएगा आपके पास, ये x और ये x की 5, प्लस दिस कैंसिल्स विद दिस, कैंसिल्स विद दिस इज C27, x की 3, प्लस C37, x की 1 पावर, प्लस C47, हाँ 1/x की 1 पावर, ये आपका ये कट जाएगा यहाँ से, तो 1 पावर, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1/x, एक बचेगा बस। उसके बाद C57, x की कितना हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी, ये आ जाएगा आपका 1/x की कितना, ये 3 पावर आ जाएगा, दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दो बचेगा, सॉरी 3 बचेगा नीचे आपका C67, ये बचेगा आपके पास 1/x की 5, प्लस C of 7 और ये बचेगा आपके पास 1/x की 7। ये बन गया हमारे पास। ना हमें पता है, ना हमें पता है कि जो आपका सी ऑफ आपका आर होता है, C of RN, जो मैंने अभी बताया था इसमें, ये वाली टर्म जो है, ये पॉइंट नंबर कौन सा वाला, ये वाला, ये जो मैंने बात की थी, तो इसको यूज करेंगे, सॉरी ऊपर वाला जो है, C RN = C of N - RN, तो इसको यूज करेंगे, तो ये आपके पास आ गया, सो ये आ गया आपके पास, सो सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो मुझे पता है कि CRN = C of N - RN, तो इससे मुझे क्या पता है, अगर मैं R = 0 पुट करूंगा तो मुझे पता लगता है C of N 0N = C of NN, ये दोनों बराबर हैं, तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ C0 7, x की 7,
प्लस यहाँ से सी नॉट लिख देता हूँ, राइट इट फर्स्ट। अगले पेज पे करते हैं इसको, यहाँ पे स्पेस करना है, अगले पेज पे करते हैं इसको। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। तो क्या था हमारे पास, पहला जो हमारा है, पहला पावर है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, उसको रख दीजिए। हमने देखा, हमें पता है कि सी ऑफ आर एन इज इक्वल टू सी ऑफ आर माइनस एन, एन माइनस आर, सॉरी, एन माइनस आर एन, ये दोनों सेम होते हैं। तो व्हेन आर इज इक्वल टू 1, सॉरी आर इज इक्वल टू 0, पहली टर्म की बात करते हैं। व्हेन आर इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सी ऑफ, सी ऑफ आर, दिस इज सॉरी 0, एन इज इक्वल टू सी ऑफ एन एन। तो ये आ जाएगा, जरा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब जब सिमिलरली मैं जरा इनको लिख लेता हूँ पहले। आर इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, सी वन एन इज इक्वल टू सी ऑफ, सी ऑफ, हमारे पास क्या है, एन क्या है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली लिख ही देता हूँ, इसको 7 लिख देता हूँ ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, सी ऑफ, पूरे बिठाना पड़ेगा मुझे। चलो इसको मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, फिर यहीं से उठा लूँ। तो आपका पहले सी ऑफ, क्योंकि एन क्या है हमारे पास, 7 है, तो 7 आर इज इक्वल टू सी ऑफ 7 माइनस दिस इज आर एन, तो ये आ जाएगा। अगर मैं आर को क्या करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास सी 0 7 इज इक्वल टू 7 7 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो ये 7 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करूंगा 7 6 6 7, सी ऑफ 6 7 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास सी 2 7 इज इक्वल टू सी 5 7। और आर इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, तो ये आएगा सी 3 7 इज इक्वल टू सी ऑफ 4 7। और अगर आर इज इक्वल टू मैं 4 पुट करता हूँ, तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, सी ऑफ 4 7 इज इक्वल टू सी ऑफ, दिस इज सी ऑफ 3 7। तो ये रिपीट होना शुरू हो गया, बस इतना ही काफी है, तो यहीं तक जाएंगे हम लोग। चलो, इतना काफी। नाउ मेरे पास क्या है, अब इसको इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, दोबारा से रीराइट करने जा रहा हूँ। इसको रीराइट करें तो क्या आता है, पहली टर्म क्या आएगी आपके पास, सी नॉट, सी नॉट 7, सी नॉट 7 एज इट लिख दो। तो दिस इज गोइंग टू बी, एक्स की कितनी पावर है यहाँ पे, एक्स की 7 पावर, फर्स्ट टर्म। देन सेकेंड टर्म क्या है, C17, इसको भी वैसे ही लिख दो, C17 एक्स की 5। देन C27 27, दिस इज एक्स की 3 पावर, प्लस C37 ये किसके बराबर है, एक्स। ना यहाँ तक आपने लिख दिया, रेपिटेशन कहाँ से होगी, यहाँ से आगे होती है 4 टर्म से। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली टर्म देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, देखिए हमारे पास है इस टाइम नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, ये C4 हो गई, C4। अब C4 किसके बराबर है, C4 C3 के बराबर है। C4 7 जो है C37 के बराबर है, तो मैं इसमें यहाँ लिख सकता हूँ C37 1/x, ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म आपने कवर कर ली। अब C57 किसके बराबर है, C57 C27 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C27 1/x²। आगे हमारी कौन सी टर्म है, C67, C67 कौन सी है, C67 C17 है, C17 1/x की, सर दिस इज नॉट, दिस इज क्यूब, दिस इज 5। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो लास्ट वाली C77 किसके बराबर है, ये C77 C77 C07 के बराबर है।
इसका शॉर्टकट बताऊंगा। चलो इसमें थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो। 1/x⁷। अब इसको और इसको इकट्ठा कर लो, ये आ जाएगा आपके पास C07 x⁷ प्लस 1/x⁷ प्लस C17 x⁵ प्लस 1/x⁵। सिमिलरली यहाँ से उठा लो C27, दिस इज गोइंग टू बी C27 x⁵ प्लस 1/x⁵। यहाँ से उठा लीजिए C3x प्लस C37, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1/x। ये आपके पास आने वाली है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पता करना है आपको। चलिए ये मिटा देते हैं साइड पे जो लिखा हुआ हमने। लेट्स रब इट ऑफ। चलिए इसको जरा देखते हैं, इसको रब इट ऑफ करते हैं जरा क्या है ये। अब जरा हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए अब इसके कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? यूजिंग पास्कल रूल। पास्कल रूल क्या कहता है? n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये 1 1 होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली क्योंकि स्पेस कम है इसमें। तो n इज इक्वल टू 1 ले लोगे यहाँ पे तो ये 1 1 होगा, 1 1। n इज इक्वल टू 2 होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 1। n इज इक्वल टू 3 होगा तो ये आएगा 1 3 3 1। n इज इक्वल टू 4 होगा तो ये क्या आएगा 1 4 6 4 1। एंड n इज इक्वल टू 5 होगा तो ये कितना आ जाएगा 1 5 10 10 5 1। n इज इक्वल टू 6 होगा तो ये कितना आ जाएगा 1 15। ये आ जाएगा 1 5 5। दिस इज 6, दिस इज गोइंग टू बी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 15। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे 15, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 20। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब n इज इक्वल टू 7 होगा तब क्या होगा, ये चाहिए हमको 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा दिस इज 35। इन दोनों को ऐड करेंगे, चलो इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35। इन दोनों को ऐड करेंगे 35 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर 35 आ जाएगा। बड़ी जगह कम है, लेट मी डू इट प्रॉपरली। कहीं साफ करने दो मुझे इसको, जगह कम है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसको प्रॉपरली लिखता हूँ क्योंकि स्पेस की वजह से फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा हमारा। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, दोबारा से लिख देता हूँ। n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो 1 1। n इज इक्वल टू 2 1 2 1 1 3 3 1। ये n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 4 जो होगा 1 4 6 4 1। n इज इक्वल टू 5 जो होगा आपके पास 1 5 10 10। इन दोनों का सम 5 1। n इज इक्वल टू 6 क्या आएगा 1 6। दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 15, दिस इज 6, दिस इज 1। n इज इक्वल टू 7 क्या आएगा आपके पास 1, दिस इज 7। इन दोनों दो सम करेंगे तो 21। इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे 35। इन दोनों का सम करेंगे तो 35। इन दोनों का सम करेंगे तो 21। इन दोनों का सम करेंगे तो 7। इन दोनों का सम करेंगे तो 1। तो ध्यान दीजिए, ये आपका आ गया, ये 7 है, ये आपका 7। तो ध्यान देना जरा। तो ये कौन सा है आपका C07, ये है आपका C17, ये है आपका C27, ये है आपका C37। और आपको पता है बाकी वाले जो सेम होते हैं इनको रिवर्स में आपको करना है। ठीक है, तो ये चार आपको जरूरत है, बाकी वाले इसके रिवर्स हो जाएंगे। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आगे कि इसको डायरेक्ट लिखना कैसे होता है। तो C07 C12 C17
27 और 37, तो यही चीज चाहिए हमको। C07, C17, C27 एंड C37 पुट कर दीजिए वैल्यूज। अब मैं यहाँ C0 वैल्यूज पुट करते हैं जरा, क्या है ये वैल्यू, किसके बराबर आ जाएगी आपके पास? देखिए ध्यान से, ये C07 क्या है आपके पास? C07 क्या है? 1। अब ये x की 7 पावर प्लस 1/7, ये किसके बराबर होगा? अगर m इज इक्वल टू 7 पुट करूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? x की 7 प्लस 1/x की 7, ये आपको मिल जाएगा 2 cos ऑफ 7 थीटा। तो ये मिल जाएगा, इसको पुट करिए वहां पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × cos ऑफ 7 थीटा। ये आ गई पहली टर्म। दूसरी टर्म C17, अब C17 क्या है आपके पास? 7 है, तो यहाँ पे आएगा 7। और ये x की 5 प्लस x की 5, यहाँ 7 पुट किया, वहां क्या करना है आपको? अब 5 पुट करना है। तो जरा देखते हैं क्या होता है। वो m = 5 पुट करो, m = 5 पुट करोगे तो क्या आएगा? x की 5 प्लस 1/x की 5, ये कितना आएगा? 2 cos ऑफ 5 थीटा। तो ये पुट करेंगे, अब पुट कर दीजिए वहां पे, यहाँ पे 2 भी आएगा इसके साथ, यहाँ इसके साथ 2 भी आएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना इसका। अब आपके पास 2 cos ऑफ 5 थीटा आ गया। अब C27 लेना है आपको। C27 किसके बराबर है? 21 के बराबर है। दिस इज 21। अब ये x3, x की 1/3, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? यहाँ पे आप, यहाँ पे m = 3 पुट करोगे, तो ये आपके पास क्या आएगा? x की 3 प्लस x की 3, ये किसके बराबर आएगा? 2 cos ऑफ 3 थीटा, ठीक है। तो ये वाली पुट करिए वहां पे आप दोबारा से, तो ये कितना आ जाएगा? 2 cos ऑफ 3 थीटा। सिमिलरली आपको वहां पे 1 पुट करना है, तो C37 क्या होगा आपका? 35, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 35। तो ये मिल जाएगा आपको 2 टाइम्स cos ऑफ 3 क्योंकि आपने m = 1 पुट करना है, ठीक है। तो जितनी पावर होगी तो 1 पुट करोगे, वही वैसे ही जैसे आपने किया, यहाँ 1 पुट करोगे, यहाँ 1 पुट करोगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास। तो x2 हमारे पास क्या आता है? ये आ गया। अब ये किसके बराबर था? ये किसके बराबर था? 2 cos θ⁻7। तो ये हमने क्या लिखा? देखो, टू cos ऑफ θ⁻7, ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया, 2 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ये आ जाएगा cos ऑफ 7 थीटा प्लस 7 ऑफ cos ऑफ 5 थीटा प्लस 21 cos ऑफ 3 थीटा प्लस 35 cos ऑफ 3। ठीक है, तो ये आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 7 cos ऑफ 7 थीटा, ये किसके बराबर आ गया आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 2 cos ऑफ 7 थीटा प्लस 7, 2 कॉमन है यहाँ से, 7 cos ऑफ 5 थीटा प्लस 21 cos ऑफ 3 थीटा प्लस 35 cos ऑफ 3। ये आ जाएगा आपके पास, आई थिंक 21 3 थीटा एंड 7। ओके, ये आ गया। अब ये 2 कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, ये आपका 6 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास cos ऑफ 7 थीटा इज इक्वल टू 1/2 की 6 cos ऑफ 7 थीटा प्लस 7 cos ऑफ 5 थीटा 21 cos ऑफ 3 थीटा प्लस 35 cos ऑफ थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 raised to the power -6 cos ऑफ 7 थीटा प्लस 7 cos ऑफ 5 थीटा प्लस 21 cos ऑफ 3 थीटा प्लस 35 cos ऑफ 3। तो ये मिल जाएगा आपको, ये है आपका cos ऑफ 7 थीटा।
तो मुझे लगता है यही प्रूव करना था आपको। कॉस ऑफ 7 थीटा, 5 थीटा, 3 थीटा एंड थीटा इंटू 21 35, ठीक है। तो ये आपके पास है, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया पावर को, हमने एक्सप्रेस कर दिया किसमें, मल्टीपल एंगल में। तो दिस दिस कंप्लीट्स द सोल्यूशन, दिस कंप्लीट्स द सोल्यूशन, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्यूशन निकालना है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स मैंने डाली हैं इसमें, एक्सप्रेस कॉस टू पावर 8 थीटा इन सीरीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, ये आप करिएगा इसको प्रैक्टिस। कॉस ऑफ 10 थीटा को प्रूव करना है, इसके बराबर है। एंड शो दैट कॉस ऑफ 9 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 रेस्ट पावर थीटा, ये पूरा मल्टीपल्स में आपको एक्सप्रेस करना है। तो इनको प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें कैसे इसको ऑपरेट करना। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे इसमें, मैं शॉर्टकट बताऊंगा कुछ, तो सीधा करेंगे इसको वैसे। सॉरी, ये क्या हो गया। चलिए, सोल्यूशन आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। और इसको आप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सिमिलर जैसे मैंने पीछे किया था। और एक्सप्रेस एक्सप्रेस साइन ऑफ एन थीटा, साइन ऑफ साइन ऑफ 9 थीटा इन ए सीरीज ऑफ साइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, ठीक है। साइन रेस्ट पावर 9 थीटा इन अ सीरीज ऑफ साइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, ठीक है। इसको आप प्रूव कर सकते हो। तो ये दोनों तरह से पूछ सकते हैं आपको पेपर में। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है, सोल्यूशन कैसे निकलता है इसका। प्रोसेस वही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे इसमें, प्रोसेस वैसा ही है। सो लेट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो 1/x आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, वही डी ओवर थ्योरम लगानी है आपको, साइन ऑफ थीटा। फिर इसका क्या हो जाएगा, एक्स रेस्ट पावर एम क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ एम थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ एम थीटा। एंड सिमिलरली कॉस की एम थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ एम थीटा माइनस एओटा साइन ऑफ एम थीटा। तो आपने लगा दी डी मॉवर्स थ्योरम, डी मॉवर्स वर्स थ्योरम। ये कहती है क्या है वैसे, अगर एन क्या है, इंटीजर है, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ थीटा की एन पावर जो होती है वो किसके बराबर होती है, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ एन थीटा। सिमिलरली ये इंटीजर्स के लिए भी ट्रू करती है, 1 बाय नीचे होगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो थोड़ा सा आप अगर नहीं पढ़ी है डी मोवर थ्योरम, तो लेक्चर पहले वाले पढ़ लेना इससे, उसमें बताई हुई है, हमने इसका प्रूफ देख लेना क्या है। चले, ये हमारे पास है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 बाय, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है इस केस में आपको, क्योंकि आपको साइन चाहिए ना, आपको साइन की पावर चाहिए। तो इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग दिस 1/x, देखते हैं क्या आता है। कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, ये आएगा आपके पास 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से आपको एक्स की एम माइनस 1/x की एम इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन ऑफ एम थीटा भी मिलेगा। इनको भी आप ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास, इसको आप रख लीजिए। इसका मतलब मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसको रख लीजिए 1, इसको रख लीजिए 2, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स नेक्स्ट वी विल सी, वैसे ही जैसे पीछे किया था वैसे ही करना आपने। अब हमें उठानी पड़ेगी ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन 1 से आपको क्या पता चलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ये वाली चीज है।
तो जरा देखते हैं इसकी पावर करते हैं। अब आपकी पावर क्या आ जाएगी, 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा की पावर कितना, आपको कितनी पावर चाहिए, 9। ये क्या आएगा, एक्स की 1/x की 9 पावर। अब ये जो एक्सपेंशन है ना इस केस में, इस केस में एक्सपेंशन जो होगी वो अल्टरनेटिव साइंस होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आप कर सकते हैं इसको। अब हम इसमें शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट क्या यूज करना होता है इसमें, इसमें क्या लिखते हो आप इनकी पावर्स को कैसे लिखते हैं, इस केस में जब साइन, सॉरी जब साइन हो, जब आपका x-1/x, इसकी एक्सपेंशन रहती है x-a की n इज इक्वल टू C0 n x की n माइनस C1 n x की n-1 प्लस C2 n x की n-2, और ये आ जाएगा a की 1, a की 2 पावर, एंड कीप ऑन डूइंग दिस, c की n a की n। तो ये आपके अल्टरनेटिव साइंस आएंगे इसमें, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सो ऑन सो। तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग इसको करेंगे, यूज करेंगे ट्रिक, जैसे हमने पीछे किया था वैसे नहीं यूज करेंगे। अब हम सीधा ट्रिक यूज करेंगे इसका। इसका ट्रिक जो होता है कुछ एक, जो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था, जैसे इसका पूरा एक्सपेंड किया था C0 7 एंड सो, ऐसा ऐड करेंगे हम, ऐसे नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा इसको ट्रिकी करेंगे। ट्रिक क्या इसका रहता है, देखते हैं ट्रिक क्या होता है। पहले हम इसका क्या लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं इसके। हम इसका लिखते हैं पास्कल रूल लिखते हैं इसका पहले, n = 1 के लिए। यहाँ जगह है आपके पास, नहीं यहीं लिख देते हैं। चलो यहीं लिख लेते हैं, थोड़ा सा सीधा रहेगा आपके पास, सामने रहेगा। यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे 1, ये आपको आता है कैसे लिखना है, तो मैं इसको, अब मैं 1 वगैरह नहीं लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ इसमें 1 1, when n = 1, n = 2, 1 2 1, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं बाद में लिख दूंगा। 1 3 3 1 1 4 6, this is 4 1, then 1 5, this is 10, this is 10 5 1, this is going to be 1 6, this is 15, this is 20, this is 15, this is 6, this is 1, this is 1, this is 7, this is 21, this is 35, this is 35, this is 21, this is 7, this is 1, this is 1, this is 8, this is 28, 28, this is 56, this is going to be 70, this is going to be 56, this is going to be 28, this is going to be 8, this is 1, this is 1, this is 9, this is 9, this is 32, sorry, this is 9, this is going to be here, this is going to be how much, this is 36, and this is going to be here, this is 84 here, this is 84, this is 84 here. Let me write this. This is 84, and then we have to write. Let me write this properly. This is 84. Then this is 126. This is 6, and this is 126. This, adding these two, this is 126 again. This is 126 again. Okay, and this is going to be 84. This is going to be 36, and this is going to be 9, and this is equal to 1. So this is n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7, n is equal to 8, n is equal to 9। जो सेकंड कोफिशिएंट होता है ये वैल्यू होती है, यहाँ से आप पहचान सकते हो उसको, ये वाला जो कोफिशिएंट होते हैं। चले, अब इसका ट्रिक ये क्या है, ट्रिक कैसे करते हैं इसको, जो ट्रिक है इसको लिखने का, x-1/x, इसको लिखने का जो ट्रिक है, शॉर्टकट ये रहता है, वो क्या लिखेंगे हम लोग,
इसमें पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कोफिशिएंट स्टार्ट करेंगे इसका। एक्स, सॉरी, पहला क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। फिर इसकी वैल्यू लिख देंगे पावर 1। फिर सेकंड जो आएगा वो उसमें क्या लिखोगे, अ, इसकी दो दो घटाते जाना है आपको, सॉरी दो दो बढ़ाते जाना है इसमें। तो ये सेकंड कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 9। तो 9 के साथ क्या लिखना है आपको, एक्स की दो बढ़ाना है आपको, तो ये 3 आ जाएगा। सॉरी सॉरी, आपको थोड़ा सा इसमें ना घटाना है पहले। अरे यार, गलत हो गया है। पहले आपको क्या करना है, 1, 1 का कोफिशिएंट कितना आ गया, 9 सबसे पहले। तो फिर दो दो घटाते जाओ इसके। फिर आगे जो टर्म्स है, सेकंड कोफिशिएंट आपके पास 9 है, तो इसमें 9 लिखोगे, 9 7 प्लस, फिर आपके पास 36 है, 36। नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा, x⁵5, दो दो घटाते जाओ। देन आपके पास 84 है, 84 है। देन अगला कोफिशिएंट क्या आएगा, सॉरी पावर क्या आएगी आपके पास, 3। देन नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या आएगा, 84 के आगे 126, 126 पावर क्या होगी आपके पास, एक्स 2, एक्स की 1 पावर। फिर दो दो घटाते जा रहे हो आप। फिर नेक्स्ट जो है आपके पास क्या होगा, दो दो घटाते जाना आपको पावर। फिर 126 लगाना है, 126। अब जो नेक्स्ट पावर होगी, तो 1 - 2, तो पावर कितनी आ गई, -1, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/x। तो जैसे आपने ऊपर लिखा है वैसे ही आपको टर्म सारी लिखनी है। अब वैसी टर्म लिखनी है आपको, पूरी सिमेट्री बनती है इसमें। तो बस इतनी टर्म्स लिखनी है, यहाँ पर एक्स एक्स जाना, जा यहाँ पे लास्ट में एक्स आ जाए या कॉन्स्टेंट आ जाए, वहीं से आपको रिवर्स कर देना है इसको, 1/x कर देना है। तो बाकी वैल्यू सेम लिखनी है, 84, 84। फिर ये आएगा 1/x का क्यूब। और ये वाली इस टर्म को उल्टा लिखना है आपको यहाँ पे, 36, 1/x की 5 प्लस 9, दिस इज, बट यहाँ पे साइन नेगेटिव होना था। चलो मैं कर देता हूँ इसको ठीक। चलो इस पर लिख दें रूप से पहले, फिर बात करते हैं इसको। 9, 1/x की 7 प्लस 1/x की 9। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन होते हैं इस केस में, क्योंकि माइनस है ना सेंटर में, तो माइनस की वजह से अब अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड साइन होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या पॉजिटिव। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाली जो टर्म है ये नेगेटिव होगी, ये जो है टर्म ये नेगेटिव होगी। फिर नेक्स्ट, फिर इसमें ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसका ध्यान रखना क्योंकि साइन का प्रॉब्लम रहता है। प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर ये -36 वाला माइनस में जाएगा, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया आपके पास। देन ये आगे प्लस आ गया, फिर लास्ट में क्या आ गया आपके पास, फिर से माइनस आ गया। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, अब आपने सीधा ही लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये स्टेप आप यहाँ पे कर सकते हो, दिस इज हाउ टू राइट। तो ये बाय पास्कल रूल। तो पास्कल का रूल हमने यूज कर लिया, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप देखो, जिनकी पावर 9 वाली है उनको इकट्ठा कर लो, 9 वाली को इकट्ठा कर लो। ये आएगा एक्स की 9 -1/x की 9। इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास 9 कॉमन ले लो इसमें, और इसमें कॉमन ले लो, ये माइनस आ जाएगा। 9x की 7 -1/x की 7। फिर अगली टर्म आपके पास आ जाएगी, प्लस में आएगी टर्म अगली, तो वो आप किससे उठाओगे, x की 3, देन x की 1/3, सॉरी x की 1/5, x की 1/5 पहले उठाते हैं, x की 5 ये वाली, देन x की 1/5। तो ये आपके पास कितना है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके ठीक है। तो ये आ गया 36, तो यहाँ पे आ जाएगा x की 5 प्लस 1/x की 5। देन नेक्स्ट इज माइनस आएगा इसके साथ, तो ये वाला कौन सा है, 84 वाला, x⁵3, यहाँ पे आएगा 84 x⁵3, तो ये माइनस हो जाएगा बाहर आगे।
तो ये जरा थोड़ा सा इसको देखते हैं, 84 बाहर आएगा, तो कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x3 माइनस 1/x3। देन नेक्स्ट इज 126, 126x 126 एड, ओके ये आ जाएगा x माइनस 1/x, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कुल मिला के ये आपके पास एक्सपेंशन आ गई। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू यूज करनी है इसकी। यहाँ पे आपको m की वैल्यूज, m इज इक्वल टू 9 पुट करोगे, 1 3 5 9 7, ये सब पुट करोगे तो आपके पास यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी ये वाली। तो ये जैसे हमने पीछे किया था, तो जरा करते हैं पुट इसमें, देखते हैं। नाउ नाउ यूजिंग यूजिंग टू, अब टू आपके पास क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स की एम प्लस 1/x की एम, ये किसके बराबर था, 2 आयोटा साइन ऑफ एम थीटा, ये इसके बराबर था। तो वैल्यू पुट करते जाओ इसमें, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 का आयोटा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा की 9 पावर, ये किसके बराबर आ जाएगा। अब एक्स की 9 और माइनस एक्स की 9, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे m इज इक्वल टू 9, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस m की 9 1/m की 9, ये आपके पास आएगा 2 आयोटा साइन ऑफ 9 थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 आयोटा साइन ऑफ 9 थीटा, पहली टर्म आ गई आपके पास। दूसरी टर्म आ जाएगी आपके पास, दूसरी नेगेटिव टर्म है, तो देखते हैं उसमें क्या है, एक्स की 7 9 टाइम्स, अब यहाँ पे 9 था, वहां पे एक्स की 7 पुट कर दो, -1/x की 7, ये आपके पास कितना आएगा, ये एक्स है भाई, ये एक्स रहेगा। तो ये आ जाएगा 2 आयोटा साइन ऑफ 7 थीटा, ये आएगा 2 आयोटा साइन ऑफ 7 थीटा। तो प्लस 36, 36 के साथ क्या लगाना आपने, x⁵5 प्लस, माइनस है ये, प्लस नहीं है, ये माइनस है, x⁵5 माइनस, वैसे x⁵5 था प्लस में था, तो x⁵5 माइनस में, सो दैट्स वाई। सो ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ आ जाएगा 2 आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा, और नेक्स्ट टर्म है आपके पास, नेगेटिव है वो टर्म, तो वो टर्म क्या है आपके पास, -84, तो -84 आएगा यहाँ पे, -84, अंदर क्या आएगा, 2 आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा, लास्ट में आपके पास आ जाएगा, लास्ट में आएगा प्लस 126, 126, ये आ जाएगा आपके पास x-1/x, x-1/x क्या आएगा आपके पास, x की 1 पुट करोगे यहाँ पे, 1/, दिस इज 1, देगा 2 आयोटा साइन ऑफ 3 ठीक है, तो ये आएगा 2 आयोटा साइन ऑफ 3, राइट। तो ये आपके पास आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 की 9 आयोटा की 9 साइन ऑफ 9 थीटा, ये आ जाएगा आपके पास 2 कॉमन, आयोटा कॉमन, तो ये आ जाएगा आपको साइन ऑफ 9 थीटा माइनस 9 ऑफ साइन ऑफ 7 थीटा प्लस 36 साइन ऑफ 5 थीटा माइनस 84 साइन ऑफ 3 थीटा प्लस 126 साइन ऑफ 3 थीटा, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब 2 रेज़ टू पावर 9 आपके पास कितना होता है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 8, 2 रेज़ टू पावर 8, तो ये आपके पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4, जैसे, सो ये आ जाएगा, अ, कितना आ जाएगा ये, इसी टॉपिक, ये आपके पास आ रहा है
टू रेस्ट पावर, ये आ जाएगा आपके पास 2 रेस्ट पावर 8 हुआ ना हमारे पास। तो इसको नीचे ले आते हैं पहले, फिर देखते हैं इसको क्या करना है। 256 बनेगा मेरे ख्याल में, 16 × 16। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, लेट्स सी, लेट्स चेक। तो ये आपके पास आ जाएगा, अ, हाँ, ये आ जाएगा। देखो आयोटा का 9 करो पावर, आयोटा का 9 पावर है, आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर, आयोटा, आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -1 1, दिस -1 -1 1, तो दिस इज माइनस आयोटा, सॉरी, क्योंकि ये क्या आएगा, -1, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 का, ओहो, आयोटा का स्क्वेयर इंटू 4 डॉट आयोटा, ये आएगा -1 की 4 पावर इंटू आयोटा, और ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है, तो सिर्फ आयोटा बचेगा। तो यहाँ पे बचा आपके पास 2 रेस्ट पावर 8 आयोटा। अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ये आयोटा, चलो इसको लिख लेते हैं एक स्टेप, एक साइन ऑफ थीटा है भाई, साइन ऑफ 9 थीटा। तो ये एक स्टेप बच गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन ऑफ 9 थीटा माइनस साइन 9 ऑफ साइन ऑफ 7 थीटा प्लस 36 साइन ऑफ 5 थीटा, and this is going to come as -84 sine of 3 theta plus 126 sine of theta। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये टू रेस्ट पर ये आयोटा आयोटा कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस मीन्स साइन ऑफ 9 थीटा। अब ये किसके बराबर होता है, 2 की 4, तो 2 की 4, 2 की 8 जो होगा 16 × 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको 1/256 साइन ऑफ 9 थीटा माइनस 9 ऑफ साइन ऑफ 7 थीटा प्लस 36 साइन ऑफ 5 थीटा माइनस 84 साइन ऑफ 3 थीटा प्लस 126 साइन ऑफ 3 थीटा। तो ये वैल्यू थी, मुझे लगता है यही प्रूव करना था आपको। 9 थीटा, 7 थीटा, 36, 84, 126, नीचे कितना है, 125, क्या सॉरी 256, ठीक है। तो यही है, हमने हमने यही प्रूव कर दिया। सो हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया किसको, साइन रेज़ टू पावर 9 थीटा को इन टर्म्स ऑफ एंगल, मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट यूज करके भी कर सकते हो, यूजिंग पास्कल रूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में 2023 में आया शायद, 23 में है कि 22 में, कुछ ऐसे करके है, पेपर में आया हुआ है ये। तो आप इसको कर सकते हो, कंसिडर दिस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है हमारे पास। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जो उसको प्रैक्टिस करिएगा। इस साइन 5 को आपको एक्सप्रेस करना है, साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा, इसको इस फॉर्म में साइन ऑफ 5 थीटा माइनस 5 ऑफ साइन 3 थीटा प्लस 10 ऑफ साइन 3 थीटा। सिमिलरली ये प्रॉब्लम है, साइन ऑफ 6 थीटा को एक्सप्रेस करना है, फिर साइन ऑफ 9 थीटा को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ, गलती से लिख दिया मैंने, तो साइन नहीं है, ये साइंस है, जस्ट साइंस, साइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, इनको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी बहुत बार पेपर, ये भी पेपर में पूछी हुई है एक बार, आई थिंक 2023 और 22, कुछ ऐसा ही है इसमें। इसमें ये पूछा हुआ है ये क्वेश्चन ये पेपर में पूछ चुके हैं ये पहले भी। तो इस चीज को हमने एक्सप्रेस करना है, इसके लिए एक वेल डिवाइस मेथड है। तो इस मेथड को थोड़ा ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन कर लोगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इसके। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो पहली पावर होगी ना उसको बड़ी रखना, जो दूसरी पावर होगी उसको छोटी रखना, बस इसमें यही यूज है इसका, मेन ट्रिक इसका यही है। उससे क्या होता है, आपका प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाती है, इजी रहती है। तो मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। सोल्यूशन देखिए इसका, कैसे लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन थोड़ा लेंदी रहता है सोल्यूशन इसका, थोड़ा प्रोसेस वही है, जैसे आप एक्स को जैसे जैसे लेट करते हो वैसे ही तरीके से हमने लेट करना है इसकी, इसमें भी। तो इसको हम देखते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना।
करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको, क्योंकि दो फैक्टर्स आएंगे तो दोनों फैक्टर्स को रूट लिखने हैं आपको, इसके दोनों फैक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन लिखनी है आप। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। अब आप क्या करोगे, लेट सब स्टार्ट वैसा ही है, एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब बाय डी मोवर थ्योरम एक्स की एम क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एम थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ एम थीटा। एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। सिमिलरली वन बाई एक्स करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बाय डी मोवर थ्योरम, प्लस अयोटा, सॉरी माइनस आ जाएगा इसके बीच में, माइनस अयोटा साइन ऑफ थीटा इम्प्लाइज वन बाई एक्स की एम, ये आ जाएगा आपके पास कॉस की एम थीटा माइनस एयोटा साइन ऑफ एम थीटा। ये वैल्यू है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास, पहले ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक चीज नहीं चाहिए, हमें दो चीज चाहिए, तो ऐसा लिखना मुझे ठीक नहीं लगेगा, पहले में लिख सकते हो आप। नाउ एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या मिलेगा आपको, ये आपके पास सिर्फ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा टू कॉस ऑफ थीटा। एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या मिलेगा आपको, जैसे पीछे किया था, ये दोनों बचेंगे, बाकी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा टू आयोटा साइन ऑफ थीटा। वही जैसे पीछे किया था वैसे ही करेंगे यहाँ भी, और यहाँ भी सेम, एक्स की एम प्लस वन बाई एक्स की एम, ये किसके बराबर होता है, टू कॉस ऑफ थीटा एम थीटा, एक्स की एम माइनस वन बाई एक्स की एम, ये आ जाएगा टू आयोटा साइन ऑफ एम थीटा। तो ये दो चीजें आ गई आपकी, इसको इक्वेशन वन रख लीजिए, इसको टू रख लीजिए, इसको थ्री रख लीजिए, इसको फोर रख लीजिए। ये चार इक्वेशंस हैं, इनको यूज करके हम बात करेंगे आगे। नाउ हमें चाहिए साइन की फोर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को लेते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। इनको लेते हैं जरा क्या होता है, टू कॉस ऑफ थीटा, सॉरी पहले साइन है आपके पास, पहले साइन को लिखेंगे, टू आयोटा साइन ऑफ फोर थीटा, नहीं आ गया तो पूरे ही लिखना है आपको, पूरे का स्क्वायर है, साइन ऑफ थीटा का फोर पावर, और दूसरा क्या लिखना है आपको, कॉस का चाहिए, टू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखोगे आप। तो ये किसके बराबर है, इन दोनों की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, एक्स प्लस वन बाई एक्स, वन माइनस एक्स, साइन की वैल्यू जो आ गई, फिर कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस की वैल्यू में एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसकी कितनी पावर है फोर, इसकी कितनी पावर है टू, बस यही आपको ध्यान देना है। अब हमने देखना है, अब इनके कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे। सो एक पास्कल टेबल यूज करते हैं, पास्कल टेबल का यूज करेंगे इसमें हम लोग, पास्कल टेबल। तो वो थोड़ा सीखना, उसको कोशिश करना आप सीखने का। तो पहले क्या करना है आपको, इसका क्या है, इस जो इसका जो है एक्स माइनस वन बाई एक्स का जो पास्कल रूल जो कहते हैं हम लोग, टेबल और रूल वट एवर यू वांट, तो मैं इसको रूल बोल देता हूँ क्योंकि हम रूल ही बोल रहे हैं, तो हम इसको पास्कल रूल ही बोलते हैं। पास्कल ट्राइंगल होता है बेसिकली। हाँ, तो पास्कल रूल हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक्स माइनस वन बाई एक्स की एक्सपेंशन लिखूंगा। तो मुझे पता है कैसे होती है इसकी कोफिशिएंट कैसे निकलते हैं, इसको मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर फिफ्थ। मैं पास्कल फॉर्मूला बनाता हूँ यहाँ पे, देखते हैं क्या है। पास्कल रूल यहाँ से लिखते हैं, पास्कल रूल क्या कहता है, एन इज इक्वल टू वन का क्या होता है आपके पास, वन वन, एन इज इक्वल टू टू का क्या होता है, वन
1 मुझे 4 तक चाहिए। एन इज इक्वल टू 3 क्या होता है, 1 3 1 1 3 3 1। एन इज इक्वल टू 4 क्या होता है, 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 4, इन दोनों को ऐड करेंगे 6, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 1। ये आपका, ये आ गया कोफिशिएंट्स ऑफ। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं इसके, सबसे पहले क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट लिखने हैं आपको। इसकी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट कैसे दिखते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि ये प्लस माइनस है, पहला कोफिशिएंट प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो अल्टरनेटिव साइन होते हैं। तो मैं इसमें पास्कल, इसमें मैं इसको, अब क्या करूंगा, पहले इसको लिख देता हूँ, ये वाला 1। अब दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, थोड़ा सा डिफरेंस लिखते हैं क्योंकि हमें इसको यूज करना है आगे। 4। तीसरा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव है ना पहले, इसलिए हमने, क्योंकि वो एक्स माइनस, क्योंकि एक्स माइनस 1/x है, इसलिए इसके एक अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कोफिशिएंट्स होते हैं। तो ये आएगा -4, लास्ट वाला क्या आएगा, प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब हमने क्या करना है, अब देखिए, अब इसके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं आगे, इस चीज के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं आगे। अब इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1/x का, वो भी 1। अब इन 1 1 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारी पावर कितनी है, जितनी इसकी पावर होगी उतनी बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो उनके कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो वो रिजल्टेंट कोफिशिएंट लेंगे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट के। तो जरा देखते हैं इन दोनों के प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखिए, दो फैक्टर है, इसकी हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन लिख ली, ये हमने लिख ली ऊपर, ये बायनॉमियल एक्सपेंशन लिख ली। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करने, क्योंकि तभी आएंगे ना कोफिशिएंट, क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तभी फाइनल कोफिशिएंट आएगा। तो उनके कोफिशिएंट कैसे निकालने हैं आपको, इसके सारे बायनॉमियल कोफिशिएंट लिख दिए। इसके जो कोफिशिएंट है 1 और 1, एक्स का 1 कोफिशिएंट है, 1/x का 1 कोफिशिएंट है। इन दोनों के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके कोफिशिएंट के साथ। और कितनी बार, 2 बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि जितनी पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कितनी बार करते हैं इसको। लेट्स सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसका प्रोडक्ट क्या आता है वो देखेंगे। अभी हमने प्रोडक्ट देखना है, इसका हमें चाहिए प्रोडक्ट। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास चलिए, assume देखिए, अब देखिए पहले क्या किया हमने, इसके कोफिशिएंट लिख लिए। ये सारे कोफिशिएंट किसके हैं, ये ऊपर वाले कोफिशिएंट हैं, एक्स माइनस 1/x रेस्ट पावर, अरे 1/x रेस्ट पावर 1/4 पावर। तो इसके कोफिशिएंट लिख दिए। अब ये कोफिशिएंट कितने हैं, एक्स के कोफिशिएंट हैं, एक्स और 1/x के। ये कोफिशिएंट है एक्स प्लस 1/x के। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं जरा क्या मल्टीप्लाई होता है, लेट्स सी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मेथड क्या रहता है, इस 1 से आप सबको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो सबको। 1 -4, ये सेम का सेम रहेगा, -4 1। अब इस 1 से दोबारा ऊपर वाले क्वेश्चन को माइनस मल्टीप्लाई करो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ अब आपने एक छोड़ देना है, यहाँ से 1 छोड़ देना है, फिर आगे लिखना है आपने इसके। ठीक है, तो ये आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 1 के साथ, तो 1 आएगा। इस 1 को 4 के साथ करोगे तो -4 आएगा। इस 1 को 6 के साथ दोबारा करोगे तो 6 आएगा। तो ये सेम ही आएगा, साइन सेम है। तो ये 1 को फिर 1 से करोगे तो ये 1 आएगा। तो ये आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये लिखा, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो -4, दिस इज 6 मिट गया यहाँ से, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ से आप 1 लिख देना, ये 1 सेम रहेगा। तो ग्रीन से लिखता हूँ क्योंकि पता नहीं चलेगा बाद में। ये 1, क्योंकि हमने 1 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई। फिर हमने एक छोड़ दिया, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, -4, ये 1 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो। ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। ये कितना आएगा, -3, ये कितना आएगा, 2 आएगा। ये कितना आएगा, -2 आएगा, सॉरी, ये कितना आएगा, 2 आएगा। और ये कितना आ जाएगा आपके पास,
-3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब आपने दोबारा वही प्रोसेस करना है। ये आपका फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्योंकि दो बार मल्टीप्लिकेशन, दो पावर है इसकी, x+1 की एक दो पावर है, तो दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा पेज छोटा रह गया ये, चलो नहीं हो। अब नेक्स्ट पे इसको 1 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी वैल्यूज लिखूंगा। तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसके। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1, 1 से सबको मल्टीप्लाई करो, 1 से इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, 1 से फिर इसको करो, 1 से फिर इसको करो। तो सबको करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है वो कैसा रहेगा, इसे लिखते हैं इसको। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 3, सॉरी 3, -1 रहेगा, -1। देन 1 से करोगे 2, फिर 2, 2, 2, देन -3, -3, देन 1। अब फिर हमें इस 1 से, अब इस 1 से मल्टीप्लाई करना है सबको, इसको भी करना है, 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 सबको मल्टीप्लाई करो और वैसे ही लिख दो जैसे हमने पीछे लिखा था। चलें, इस एक एक टर्म छोड़ देनी है आपको। यहाँ पे आ जाएगा 1, -3, 2, 2, -3, 1। अब इनको ऐड कर देना आपने। ऐड करोगे तो आपका सेकेंड मल्टीपल आ जाएगा यहाँ पे। इसको करोगे 1, ये कितना आएगा, -2, ये कितना आएगा, -1, ये कितना आएगा, 4, ये कितना आएगा, -1, ये कितना आएगा, -2, ये कितना आएगा, 1। तो ये किसके, ये सेकेंड मल्टीपल है इसका। सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई किया हमने। अब ये जो कोफिशिएंट बने ना, ये जो वैल्यूज बनी, ये कोफिशिएंट बनेंगे किसके, इस प्रोडक्ट के। ये जो पूरा प्रोडक्ट है ना, इसका कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो अब मैं इसको वैसे ही रूल में लिखूंगा जैसे मैंने पहले लिखा था। क्योंकि इसको ओपन कैसे करना है, क्योंकि ये एक प्लस है, एक एक माइनस है, सॉरी एक माइनस है, एक प्लस है। इसको लिखने का भी तरीका वही है। तो हम, सो री राइटिंग, सो फिफ्थ इक्वेशन, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 व्हाट हैपेंस, 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा की 4 पावर, यहाँ पे आएगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस ऑफ थीटा की स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा। अब ये कोफिशिएंट्स लगेंगे, ये वाले कोफिशिएंट्स। अब इन कोफिशिएंट को लगाओ, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने पिछली बार किया था, जो माइनस वाला केस किया था उसमें साइन का, उसी तरह से आपको कोफिशिएंट बनाने हैं। तो सबसे बड़ी पावर क्या थी आपकी, टोटल पावर कितनी है, 6, 4 + 2, टोटल पावर कितनी है आपके पास, 6 पावर है। तो पहली पावर क्या आएगी आपके पास, 6, कोफिशिएंट क्या आएगा इसका, 1। दूसरी टर्म क्या आएगी, अब दूसरी टर्म आपको ऐड करनी है सारे, सिर्फ एडिशन करनी है इनकी, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना आपको। सो आपके पास कोफिशिएंट सेकंड टर्म क्या आएगी, दो घटाते जाना आपको, x की 4, और आपके कोफिशिएंट क्या आएगा, -2। अब थर्ड कोफिशिएंट क्या है आपके पास, -1, पावर क्या आएगी, एक घटा दो, सॉरी दो घटा दो, पावर कितनी आएगी, स्क्वायर। अब आपके पास नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है, 4 + 4। अब आपके पास पावर कितनी है इसकी, पावर घटा दो, तो 0 कांस्टेंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास, अब इसकी, ये जो -1 है, नेक्स्ट आपका कोफिशिएंट क्या रहेगा, -1। तो पावर क्या घटानी है, x0 से क्या पावर लिखो, लिखो इसको -2। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, -2 कोफिशिएंट है इसका, लिख दो x की पावर कितनी, -4। -2 से -2 करोगे, दो दो घटाते जाओ, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। तो ये 1, दिस इज x की कितनी पावर आ जाएगी, -x की -6। तो आपके पास क्या आ गया, जो कुल मिला के आपके पास जो रिजल्ट आया, वो आपके पास क्या है, x की 6, -2, x की 4, -x² +4 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस एक्स की, सॉरी 1/x² और -2
1/x⁴ प्लस 1/x⁴। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब जो लाइक पावर्स है उनको ऐड, उनको इकट्ठा कर लो, इसको और इसको इकट्ठा कर लो। ये क्या आएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴। पहली टर्म हो गई। फिर इसको और इसको इकट्ठा कर लो, माइनस है दोनों, -2 बाहर ले लो। x⁴ प्लस 1/x⁴। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास। अरे कांस्टेंट तो रह गया कहीं पे। हाँ, कांस्टेंट अलग से, हाँ ये वाला कांस्टेंट बचा हुआ है अभी। तो इसको दूसरा वाला क्या है, x² की क्या है, ये माइनस में है, इसमें लेट मी राइट, दिस इज इन माइनस और ये भी माइनस में है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, माइनस कॉमन ले लो, -1। ये आएगा x² -1/x², ये प्लस हो जाएगा अंदर क्योंकि कॉमन माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, +4। ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसको जरा दोबारा लिखते हैं, रीराइट। दिस इम्प्लाइज वी हैव व्हाट, वी हैव 2 की 4 पावर, आयोटा की 4 पावर, साइन ऑफ 4 पावर, डॉट, इसमें क्या है साथ में, 2 की 2 पावर, एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना, कॉस स्केयर थीटा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x⁴ प्लस 1/6 -2 x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस x² प्लस 1/x² +4। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपके पास इक्वेशन जो 5 थी, 5 थी कितनी थी, 4, 3 4 इक्वेशन जो है, 3 और 4 इक्वेशन, ये इनको यूज करना है आपको, क्योंकि हमारे पास सारे प्लस के हैं तो हम लोग 3 इक्वेशन को यूज करते हैं। इक्वेशन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या कहती है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 2 cos ऑफ m थीटा। तो m की वैल्यू क्या है, 6 है यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, 2⁻6। एयोटा का 4 पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आ जाएगी वैल्यू इसकी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू x की 6 होगी तो m इज इक्वल टू 6 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, cos ऑफ 2 cos ऑफ 6 थीटा। यहाँ पे 2 4 पावर पुट करोगे तो ये कितना आएगा, 2 cos ऑफ 4 थीटा। मुझे लगता है ये तो आना चाहिए अब तक, माइनस यहाँ पे x² होएगा तो क्या आएगा, 2 cos ऑफ 2 थीटा और +4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो ये कितना आएगा, cos ऑफ 6 थीटा। दिस इज 2, दिस इज 2 ऑफ cos ऑफ 4 थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा +4। ये आ गया। आज के इसको सिंप्लीफाई कर लो, sin ऑफ 4 थीटा cos ऑफ स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाएगा 1/2⁵ cos ऑफ 6 थीटा -2 of cos 4 थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा +4। तो ये आपके पास आ गया, ये इसकी एक्सपेंशन आ गई। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। फाइन, इस तरह से आप इसको जो करोगे, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रूव करोगे। तो इसी टाइप के मैंने क्वेश्चंस कुछ डाले इसमें प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इसमें प्रैक्टिस करना। ये क्या है, cos 4 थीटा और sin³ थीटा को एक्सप्रेस करना मल्टीपल्स ऑफ दिस, देन sin 8 थीटा cos² थीटा, इसको इस तरह प्रूव करना है, sin² थीटा cos³ थीटा इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो चलो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट था,
तो मैं इसको पहली वाली प्रॉब्लम इसको दोबारा से यहाँ कर देता हूँ, आप बाकी वाले ट्राई करना घर पे। तो प्रॉब्लम वन देखते हैं इसमें। प्रॉब्लम वन, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ तो सिर्फ जस्ट टू मेक द आइडिया क्लियर। आइडिया है क्या? उसने कहा है कॉस की फोर पावर एक्स प्लस कॉस की फोर थीटा कॉस की स्क्वायर थीटा इन multiples of in a series of in series of multiple of, so this going to be in series of, क्या था ये क्वेश्चन, क्या था? इन सीरीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल थीटा, जिसको साइंस और कोसाइंस जो भी आते हैं आपके पास, इन द इन द इन द, क्या था क्वेश्चन, इन सीरीज ऑफ साइंस, जो भी आएगा आपके पास कोसाइंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, तो ये आपने करना है। तो इसको प्रूव भी कर सकते हो वैसे आप, जैसे क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये वैसे भी आ सकता है आपको क्वेश्चन। सोल्यूशन इसको कैसे करते हैं? सोल्यूशन वैसे ही मैंने बताया है आपको। लेट करना आपको एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ थीटा, सेम तरीके से प्रूफ है इसका। एंड एक्स की एम क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ एम थीटा प्लस एओटा साइन ऑफ एम थीटा, वन बाई एक्स क्या हो रहेगा आपके पास, कॉस ऑफ थीटा माइनस एओटा साइन ऑफ थीटा, एक्स की वन बाय एक्स की एम क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ एम थीटा माइनस एओटा साइन ऑफ एम थीटा, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, टू कॉस ऑफ थीटा, और एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये किसके बराबर आएगा, टू एओटा साइन ऑफ थीटा। इसको रख लो वन, इसको रख लो टू, और सिमिलरली एक्स की एम प्लस वन बाई एक्स की एम, ये किसके बराबर आएगा, टू कॉस ऑफ एम थीटा कॉस ऑफ एम थीटा, और एक्स की एम माइनस वन बाय एक्स की एम, ये बन जाएगा आपके पास टू एओटा साइन ऑफ एम थीटा। इसको रख लो थर्ड, इसको रख लो फोर्थ। तो ये आपके पास कुछ एक रेमेडीज इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशन को यूज करेंगे। अब हमने निकालना गया है कॉस फोर थीटा कॉस ऑफ, सॉरी दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, आई थिंक दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन क्यूब थीटा, ओहो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको क्लियर कर दो क्वेश्चन में। साइन ऑफ साइन ऑफ क्यूब थीटा, ठीक है, इसको हमने एक्सप्रेस किया। अब देखते हैं जरा, वैसा ही क्वेश्चन है ये जैसे पीछे किया था हमने, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में उसमें हमने कितना किया था पावर, साइन की फोर पावर थी, कॉस की टू पावर थी, यहाँ थ्री पावर है कॉस की, बस इतना से है। हमें तीन बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस केस में। तो ये जरा देखते हैं क्या होता है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, हमें चाहिए कॉस ऑफ टू कॉस ऑफ थीटा का कितना पावर, फोर इंटू टू एओटा साइन ऑफ थीटा का कितना पावर, थ्री। तो ये कितना आएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये आपकी फोर पावर आ गई। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स, वो मैंने क्यों कहा था आपको पावर, जो जिसकी पावर ज्यादा उसको पहले रखना क्योंकि इसमें क्या होगा कि पहले आप इसकी एक्सपेंशन निकाल लोगे पास्कल रूल, तो वो इजी रहती है। तो मल्टीप्लाई करना आपको कितनी बड़ी, जिससे मल्टीप्लाई करना ना उसको कम रखना। तो ये थ्री पावर है, इसको तीन बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा इजी रहता है। चले इसको करते हैं जरा। अब पास्कल रूल में हमने अभी किया 2 मिनट पहले, चलो दोबारा कर लेते हैं आगे ना। इसके कोफिशिएंट्स निकालने हैं, इसकी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स, ठीक है, इसकी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट निकालने हैं क्या नाम है उसका, पास्कल रूल से, वन 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 टू वन
1 3 3 1 1 4 6 4 1। तो ये आपका n इजिकल टू 4 है। तो इसकी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट क्या आएंगे? सो देयरफॉर, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? आपको कोफिशिएंट लिखने हैं इसके सबके, क्योंकि ये प्लस में है सारे, तो ये सारे कोफिशिएंट प्लस में आएंगे। तो पहले लिख लो सारे। 1 4 6 4 1, वैसे ही करना आपको। अब आपको क्या करना है? x - 1/x इसके कोफिशिएंट के साथ। अब इसके कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट 1 है, और 1/x का कोफिशिएंट -1 है। इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है इसको। कितनी बार? 3 बार। तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पीछे किया था। तो यहाँ से करेंगे 1 - 1, और नीचे रख देंगे इसे। तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 1 - 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना। तो जो भी रिजल्ट आता है वो देखते हैं क्या है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 4 6, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। अब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना है? एक स्टेप छोड़ देना। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -1। दूसरी टर्म क्या आएगा? -4। तीसरी क्या आएगी? -6। तीसरी क्या आएगी? -4। देन -1। ये आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लो। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास। 1 का 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा हमारे पास। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कितना आएगा? -2 आ जाएगा। ये कितना आएगा? -3 आ जाएगा। ये कितना आएगा? -1 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट पेज, क्योंकि ये इकट्ठा करना चाहिए था, चलो वेरी हो, अलग पेज लगाना पड़ेगा। चलो पहले लिख लेते हैं इसकी पूरी टर्म्स लिख लेते हैं ऊपर। 1 3, कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? 1 3 2, 1 3 2 -2, 1 3 2 -2, 1 3 2 -2 अरे यार, -3। आगे क्या आएगा? -1। ये आ गया आपके पास। अब इसको दोबारा आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये आ गई फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन आपका। ये एक बार मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन, दूसरी बार मल्टीपल देखना है इसका। 1 - 1। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये कितना है? 1 3 2, एज इट इज आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोफिशिएंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब -1 से मल्टीप्लाई करो और एक टर्म छोड़ दो। ये आएगा -1। ये आएगा -3। ये आएगा -2। ये क्या आएगा? 2 आएगा। ये आएगा आपके पास 3। ये आएगा आपके पास 1। कर दो इन सबको ऐड। इन सबको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा? 1। दिस इज 2। दिस इज -1। इनको ऐड करोगे तो ये आएगा -4। इनको ऐड करोगे तो ये आएगा -1। इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 2। इनको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा? 1। तो ये आपका सेकेंड मल्टीपल आ गया। ठीक है, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन के बाद कोफिशिएंट जो आए हैं वो ये है। एक और बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो -1। तो पहला को वैसे, क्योंकि 1 से कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ने वाला, सबको वैसे के वैसे लिख दो। -1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब -1 को 1 के साथ एक टर्म छोड़ दो, -1 को 1 के साथ करो। -1। 2 को -1 से करो, -2। -1 को -1 से करो 1। -1 -4 से करो 4। -1 - 1 से करो 1। -1 2 से करो -2। -1 1 से करो -1। तो ये आ जाएगा आपके पास। ये 1। ये क्या आ जाएगा? 1। ये कितना आ जाएगा? -3। ये कितना आएगा? -3। ये कितना आएगा? 3। ये कितना आ जाएगा? 3। ये कितना आएगा? -1। ये कितना आ जाएगा? -1। तो ये आपके कोफिशिएंट आ गए आफ्टर थर्ड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। 3 बार मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वाला कोफिशिएंट आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट आपको यूज करने हैं आगे। तो ये कोफिशिएंट आपके किसके पास कोफिशिएंट है? ये मल्टीप्लिसिटी के कोफिशिएंट है, जो आपका मल्टीपल हो गया है ना, 2 बार मल्टीप्लाई किया आपने, ये उसके कोफिशिएंट आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनको हम लोग यूज करेंगे आगे, जैसे हमने पिछली बार यूज किया था। तो उसी तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे दोबारा से। तो रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसे हमने पीछे किया था। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए, तो देयरफॉर आगे चलते हैं इसके। चलिए, देयरफॉर
फ्रॉम 5 इक्वेशन। इक्वेशन 5 से हमने देखा, तो जरा देखें क्या आता है। इक्वेशन 5 से ये इसके बराबर था, तो इन सब के कोफिशिएंट, अब इस ऑर्डर के कोफिशिएंट हमारे पास आ गए हैं, तो हम इसको लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे। चलो, चलो लिखते हैं, पहले इसको देखते हैं क्या है। दिस इज 2 cos ऑफ थीटा रेज टू पावर, थीटा रेज टू पावर 4, और आएगा 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा रेज टू पावर 3। ये किसके बराबर है? एक्स प्लस 1/x की 4 पावर, एक्स माइनस 1/x की 2 पावर। अब इनके कोफिशिएंट हमारे पास आ गए। कोफिशिएंट को लिखने का तरीका आपको पता है कैसे है। देखो ये, सॉरी 3 है ये, 4 + 3, टोटल टोटल पावर कितनी है इसकी? 7। सो पावर कहाँ से स्टार्ट होगी? 7 से स्टार्ट होगी। पहला कोफिशिएंट क्या है इसका? पहला कोफिशिएंट है इसका 1, तो ये आएगा 1 एक्स की 7 पावर, फिर आ गया प्लस। सेकेंड कोफिशिएंट क्या आएगा? सेकेंड कोफिशिएंट क्या है आपके पास? 1 है वो भी, तो ये भी 1 आएगा। एक्स की कितनी पावर आएगी? 5, दो दो पावर घटाते जाना है। देन नेक्स्ट आपके पास आएगा कोफिशिएंट है -3, पावर कितनी आएगी? 3। फिर नेक्स्ट जो कोफिशिएंट है वो भी -3 है, तो पावर कितनी आएगी? 1। देन नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट फिर से 3, फिर पॉजिटिव 3 है। 3, एक्स की कितनी पावर? -2 करनी है आपको, तो ये -1 आ जाएगी। ठीक है ना? तो सिमिलरली नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है आपके पास? 3 है अगेन। 3 फिर -2 करना है इसमें से, एक्स की -3 आ जाएगा। देन आपके पास कितना आएगा? फिर आपके पास कोफिशिएंट है, नेक्स्ट कोफिशिएंट है आपके पास -1, -1 रेज टू पावर एक्स की, इसकी पावर -3 है, -3 से आप -2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक्स की -5। तो नेक्स्ट कोफिशिएंट आपके पास कितना है? -1 ही है, तो -1 एक्स की कितनी कितनी -7। ये पावर है, इसको प्रॉपर्ली लिख दीजिए। एक्स की 7 प्लस एक्स की 5 -3 एक्स की 3 -3 एक्स प्लस 3 की 1/x, 1/x प्लस 3 1/x का क्यूब माइनस 1/x की 5 -1/x की 7। ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आएगा 2 की 4 कॉस ऑफ 4 थीटा, और 2 की 3 आई की 3 साइन ऑफ 3 थीटा। ये आ जाएगा आपके पास। तो दिस मीन्स दैट, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये आ जाएगा 2 की कितना? 7 पावर, और ये आयोटा का 3, तो ये आएगा -आयोटा, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ पे कॉस का 4 थीटा पावर, 4 पावर थीटा साइन ऑफ 3 थीटा। तो यहाँ से आपको क्लब करनी है, जो लाइक वाली टर्म्स हैं उसको क्लब कर लो। एक्स की 7 प्लस -1/x की 7, देन 5 वाली टर्म्स कर लो। एक्स की 5 -1/x की 5, देन -3 प्लस है, ये माइनस हो जाएगा ये आपके पास, -3 एक्स की 3 -1/x की 3, और नेक्स्ट आपके पास है एक्स, तो -3 कॉमन ले लो, दिस इज एक्स -1/x। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब हम फिर से वही यूज करेंगे, आपका एक्स की एम इक्वेशन 5, शायद कौन सी इक्वेशन है ये? इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन कौन सी है? ये फोर्थ इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग अब। इसको 5 रख दीजिए, ये 5 है आपकी। इक्वेशन फोर्थ को यूज करेंगे, तो ये क्या आएगा आपके पास? इक्वेशन फोर्थ क्या है? एक्स की एम -1/x की एम, ये कितना आएगा? 2 आयोटा साइन ऑफ एम थीटा 2 आयोटा साइन ऑफ एम थीटा। तो ये मैं यूज करूंगा इसमें। तो ये यूज करने के बाद मेरे पास क्या आएगा?
अब एम की जगह आप क्या पुट करोगे, 7 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, 2 साइन ऑफ 7 थीटा प्लस 5 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 साइन ऑफ 5 थीटा, फिर आ गया -3 ऑफ 2 साइन ऑफ 3 थीटा। देन ये पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 2 साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास कुल मिला के वैल्यूज आ जाएंगी। अब इनको जरा करते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आ जाएगा 2 की 7 -आयोटा, दिस इज cos ऑफ 4 थीटा, cos ऑफ 4 थीटा, sin² थीटा, सॉरी sin³ थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा, कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 7 थीटा, साइन ऑफ 7 थीटा। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, प्लस 2 आयोटा कॉमन आ गया, साइन ऑफ 5 थीटा, 5 थीटा, तो फिर 2 कॉमन आ गया, फिर -3 के साथ लगाया साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा, फिर आपने -3 को, फिर से -3 आएगा, -3, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये आएगा साइन ऑफ थीटा। ये आ गया आपके पास, ये टू, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 6 ले लीजिए, तो ये एओटा और एओटा कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा cos की 4 थीटा साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2 की 6, 1/2 की 6, एओटा एओटा कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 7 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा -3 साइन ऑफ 3 थीटा -3 साइन ऑफ 3 थीटा। तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया मल्टीपल्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज दिस कंप्लीट्स योर सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट कर देता है। इस तरह से करने हैं क्वेश्चन। तो मुझे लगता है आपको आइडिया क्लियर हो गया है। तो थोड़े सारे मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम रखे हुए हैं, एक तो मैंने कर दी है अभी, बाकी ये प्रैक्टिस वाली प्रॉब्लम है। एक और इसमें लिख देते हैं, ऐड कर लेते हैं एक अच्छी प्रॉब्लम कोई, तो इसको आप लिख लो। एक और प्रॉब्लम अच्छी वाली है, 64 cos की 8 थीटा प्लस sin की 8 थीटा, ये दोनों, इसमें आपको क्या करना है, प्रूव करना है cos ऑफ 8 थीटा प्लस 28 cos ऑफ 4 थीटा प्लस 35। अब इसका हिंट मैं देता हूँ, हिंट क्या रहेगा इसका, हिंट रहेगा, आपने पहले cos थीटा की फाइंड करनी है एक्सपेंशन, cos cos 8 थीटा की एक्सपेंशन फाइंड करनी है, ये फाइंड करिएगा। फिर आपको साइन ऑफ 8 थीटा की एक्सपेंशन फाइंड करिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो भी ऐड करके आएगा, एडिंग, और 64 इसका मल्टीपल ले लेना या कॉमन ले लेना, जो भी आएगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो ये अप्रूव करिएगा, ये कुछ एक प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह से हमने कुछ 3 4 प्रॉब्लम्स की हैं इसमें। सो दिस कंप्लीट्स दिस वीडियो, थैंक यू।